नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे ऑर्गेनिक गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं अपने छत बागवानी की एक ओवरव्यू देने जा रही हूँ दोस्तों। बरसात का सीज़न है, बिना मेहनत के ही पौधे एकदम लहलहा उठते हैं। वही सीन मेरे गार्डन में भी हो रहा है और शायद आपके भी यही सीन होगा। तो देखिए, कोई गुड़ाई नहीं, कोई निराई नहीं, कोई पानी नहीं देना हो रहा है और गार्डन देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। फ्लावर्स ही फ्लावर्स जो इस बार गर्मी के मार से गर्मी में नहीं उग पाए थे, खिल पाए थे, वो अब खिल रहे हैं। तो देखिए इनसे इनकी खूबसूरती कितनी सुंदर लग रही है। हर तरफ फूल ही फूल और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। मैंने भुट्टे लगाए थे तो ये भुट्टे भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। बारिश की बूंदें फिर से पड़ने लग गई हैं। ये देखिए, एक सहजन का पौधा बहुत शानदार चल रहा है और यहीं पर ये जो सूख चुका था गर्मी में, जामुन का पौधा, ये फिर से लहला उठा है। और यहाँ पर ये बैगन बहुत ही अच्छा चल रहा है। और इस भुट्टे की ग्रोथ तो देखिए दोस्तों, ये नीचे से मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, इसमें मिट्टी चढ़ानी हो रही होगी और खाद भी डालना है इसमें। देखिए कितना बढ़िया हो रहा है ये। और सिंपल से पॉट में लगा हुआ, छोटे से 15 से 18 इंच के का पॉट होगा। और एक यहाँ पर ये पूरे कबाड़ में, जो छत का कबाड़ होता है, उससे एक गत्ते के डब्बे में को भर दिया था और ये बहुत ही अच्छा ये हो रहा है। और यहाँ पर इसकी ग्रोथ देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम खुद लगाते हैं, जब हम बागवानी खुद करते हैं और जब इतनी अच्छी फसल होती है तो और मन बहुत खुश होता है। और मेरा मन तो अब कर रहा है दोस्तों कि कहीं मैं एक ज़मीन का टुकड़ा लूँ कहीं और ज़मीन में मैं बागवानी करूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत अभ्यास तो हो ही गया है, अनुभव तो हो ही गया है। तो देखिए, ये भी ये एक सहजन का बीज डाला था मैंने, ये भी बहुत अच्छा हो रहा है। और ये साइड में मैंने भिंडियाँ डाल दी थी कि हो जाएंगी, तो ये भी निकल आई है। यहाँ पर देखिए, ये भी एक किसी चीज़ का पौधा है। मैं जल्दी किसी पौधे को हटाती नहीं हूँ, तो मेरे को देखना है कि किस चीज़ का है। अगर काम का हो तो रखूँगी और नहीं तो फिर हटा दूँगी। इसमें भी मैंने कुछ बीज डाले हैं, कुछ आलू भी मैंने इसमें डाल दिए। इस बोरी में मिट्टी भर के रख दी थी, तो मैंने कहा इसमें डाल दूँ। देखिए, हमारी तरफ मोर बहुत रहते हैं। वो जो पेड़ दिख रहा था वहाँ मोर रहते हैं, तो इस समय वो भी अपनी आवाज़ दे रहे हैं, इस वीडियो में अपने को शामिल कर रहे हैं। तो बारिश भी शुरू हो गई है। ये देखिए, यहाँ पर फ्लावर्स की छटा कितनी सुंदर लग रही है। और ये देखिए, सूख गया था, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, तो ये स्वीट पोटैटो कहीं थोड़ा सा अंश रह गया होगा, तो अब ये फिर हरी आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर एक फिर मक्का जो मैंने बोया है। और ये जो फ्लावर का पौधा है, ये बिल्कुल सूख गया था, लेकिन अब बरसात का पानी पी के अब इसमें फिर से फ्लावरिंग हो रही है। कुछ पौधे तो उम्मीद ही नहीं थी कि दोबारा आएंगे, लेकिन अब फिर से आने लगे हैं। और ये रेन लिली का पानी पाकर अब काफ़ी खिल रही है। ये यहाँ पर एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ये भी एक फ्लावर की बेल है। तो फ्लावर इसके अपना समय आने पर होंगे। गर्मी में तो पूरा सूख ही गई थी, बट अब फिर से हो गया सदाबहार के, तो कहने क्या। और यहाँ पर ये देखिए, ख़रीद के लाई थी मैं इस पौधे को, और कनेर ये बीज से लगा हुआ है, जिसमें देखिए बीज भी बन रहे हैं। तो इन सब ने आपस में एक दूसरे का सहारा लेके, एक दूसरे को सहारा देके बढ़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर छटा बिखेर रहे हैं। ये मुझे अब लग रहा है इन पौधों को ज़मीन में लगाने वाला हो गया है, क्योंकि इनको जगह कम लग रही है, पॉट छोटे लग रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है इन फूलों का। इस गर्मी में ये नहीं खिल पाए थे, बट अब ये काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। ये देखिए, मक्का, सदाबहार, यहाँ पर मक्का, ये लंटाना फ्लावर बोलते हैं इसको, तो ये लंटाना। ये देखिए, घास ऐसे ही हो रही है, इसमें मैंने कुछ बीज डाले हैं। तो देखिए, घास की भी अपनी शोभा है, तो मैं इनको हटाती नहीं हूँ, क्योंकि एक नेचुरल
वातावरण हमें हमारे गार्डन में मिलता है। ये घास का मैंने सफाई की थी तो कुछ मैंने इसको रखा है इसको फेंकने के लिए। और यहीं पर देखिए पोर्चुला का कितनी सुंदर छटा भी किया जा और लगा है इस पन्नी में। ये यहाँ पर एक कनेर है और इसी में लगा है, ये मैंने ही लगाया था अपराजिता, तो ये बेल भी अच्छी फैली आ रही है। कल मैं यहाँ से नारी का साग और तोड़ के ले गई थी काफ़ी ये चौलाई, तो अब ये फिर कुछ दिनों में इनमें पत्ते आ जाएंगे और मैं फिर से इनको हार्वेस्ट कर लूँगी। यहाँ पर देखिए इसी में मैंने कुछ मक्के बोए थे तो जो इतने बड़े बड़े हो रहे हैं यहाँ से, तो बहुत सुंदर गार्डन लग रहा है आजकल। कुछ मक्के इसमें भी लगाए थे और ये कुछ घास उगाई है और यहाँ पर एकदम जाल बन गया पौधों का, जैसे लग रहा है कि ज़मीन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये तुलसी, तो थोड़ी सी तुलसी तोड़ लेती हूँ चाय में डालने के लिए, तो इतना काफ़ी रहेगा दोस्तों चाय के लिए। घास भी काफ़ी हो रही है तो अभी मेरे को इनको निकालने का समय मिल नहीं पा रहा है। और ये देखिए डंडी से लगा था केवल एक डंडी से फ्लावर लगा था घोरी चोरी का, तो कितना शानदार बढ़ गया है। और देखिए इसको मैं बार बार खड़ा करती हूँ चंपा का पौधे को, और ये बार बार बाल्टी या तो बंदर गिरा जाता है या फिर हवा और पानी के वेग से। और दूसरी बात हो सकता है इस पौधे को ये पॉट अब छोटा पड़ रहा है, इसीलिए डिसबैलेंस होकर गिर पड़ रहा है, तो इसको मुझे अब देखना होगा। तो दोस्तों बारिश शुरू हो गई है और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगी। और अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर एक ये बेल है, इसमें देखिए समझ में नहीं आ रहा क्या है बेल, और ये इसमें फल भी आ रहा है, तो इस बेल को मैंने ज़मीन से ऊपर कर दिया है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों।